ये मेन गेट है, ये किला का मेन दरवाज़ा है। और इस दरवाजे की चारों तरफ इसकी बाउंड्री है। जो पहले जैसे ये इसमें ये दिख रहे हैं आपको गोलियों के चलाने वाले निशान, इसमें जो उनके गार्ड सुरक्षा वाले रहते होंगे राजा के, वो इसमें तैनात रहते थे। ये मेन गेट है। इसके बाद अंदर चल के इसका किला है। ये जो चित्रकला दिख रही है, ये जो 1531 में यहाँ से जो रुद्र प्रताप यहाँ से गए हैं, उसके बाद यहाँ शासन नहीं रहा किसी का। तो ये तो दिख ही रहा आपको नक्काशी जो चित्रकला है। और ऊपर चल के ये लकड़ी लगी, इसके अंदर कोई पंखा हिलाने वाला जो रहते होंगे तो हवा लेने के लिए है। इसमें उस समय हो सकता है कि जो पब्लिक आती होगी, ये पानी पीने के लिए इसके जो मटके रखे जाते होंगे, क्योंकि जो पानी पिएगा इसके बाद यहाँ से जाने के लिए होगा। वो किला है जो मेन किला दिख रहा है आपको। और इन सीढ़ियों से जाके अपन लोग, ये 7 मंजिल का है, अपन लोग 2-3 मंजिल तक देख सकते। 4 मंजिल का नीचे वाला बेसमेंट बंद है। अब इसके लिए देखने के लिए अपन ऊपर चल सकते। हर तरफ दरवाजे हैं, इसके टॉयलेट बाथरूम उस समय 1000 साल पहले। और आप ये अगर ये देखना चाहते कि ये बूढ़े बुजुर्ग बताते कि 9वीं शताब्दी का किला है। ये 9वीं में चंदेलों का रहा, 9वीं 10वीं 1182 में महाराज खेत सिंह ने शासन किया। उसके बाद फिर सुहनपाल सिंह बुंदेला रहे इसमें। फिर ये 1297 से 1531 तक बुंदेलखंड की सर्वप्रथम राजधानी रहा। 1531 में रुद्र प्रताप यहाँ से ओरछा चले गए। अब यहाँ कोई नहीं रहा। नहीं रहने के बाद यहाँ के इनमें सब में दरवाजे थे, लकड़ियाँ थी, तमाम चीज़ें थी। तो लोग बागों ने तोड़ ताड़ दी, क्योंकि जब शासन नहीं रहेगा, राजा नहीं रहेंगे तो क्या बचेगा। जी नहीं रहा। फिर जब से सरकार का कब्जा रहा, तब से जो दिख रहा आपको सुरक्षित है, मरम्मत है। और जो किले की नक्काशी डिजाइन है, तो ये बुंदेलखंड की सर्वप्रथम उस समय राजधानी के रूप में ये चलता था। ये मंदिर 1182 का है। उस समय सोहनपाल सिंह बुंदेला के संग में ये मिर्ज़ापुर से ये सिद्ध करके लाए थे। उस समय जो मंदिर है तो 900 साल पहले का है। माता जी का गिद्धवासिनी, ये विंध्यवासिनी विंध्याचल में इनका मंदिर है। और ये गिद्ध पे बैठ के उस समय आई थी। और फिर इसके बाद फिर ये किला तो उसके और पहले का है। और चलिएगा आगे चल के दिखाएंगे जहाँ तक जो महल हैं, कक्ष हैं, किधर क्या बना है, जो अपन लोग देख सकते। अब रहा इसमें कि इसमें अस्वस्थ तो कोई कुछ है नहीं, क्योंकि 1531 के बाद रुद्र प्रताप जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं रहा। चोर डकैतों ने इसको तमाम तरीके से अस्वस्थों का गमन कर लिया, उठा ले गए जिसको जो मिला। और अब जो कुछ है सब इमारत खड़ी है। ये देखिए, यहाँ से अपन लोग इस किला के सामने आ गए। ये उस समय राजा के घुड़साल घोड़े बनते होंगे। ये घुड़साल होगी, क्योंकि जो गोल दरवाजे हैं इनमें घोड़े जाने के लिए चौखट लगी नहीं है। ये घुड़साल है। ये टॉयलेट का 1000 साल पुराना सिस्टम है। अगर जी इनमें पटिया लगे रहते होंगे, मतलब लकड़ी वाले, जो जमादार, क्योंकि पहले जात के अनुसार काम मिला करते थे। जो जैसी जात है उसको राजा काम दिया करते थे। तो ये झाड़ू वाड़ू लगाने का काम जी। और अंदर से चल के इसका जो टॉयलेट वाला सिस्टम है, उसको ऊपर चल के खुड्डिया टाइप की बनी है, जिन्हें देख सकते हैं अपन जी, बिल्कुल नीचे से, क्योंकि उनको खाने के लिए मिलता था। और राजा वो काम करने, नौकरी का कोई वो महत्व होता ही नहीं था। ये हो सकता उस समय ये जेल होगी, अंदर कैदियों की, जैसे किसी गांव में किसी ने कोई अपराध गुनाह किया तो उन्हें अंदर जाके पैर दिया, 2 दिन 4 दिन चक्की चलवाते थे, मतलब पौधे, फिकार, बाजरा, आटा पिसवाते थे। ये पीसने का, ये राउंडर स्टोन की वो है दोनों, वो पेस्ट वाले हैं। इससे ये चूना चलता था, चूना चक्की है वो। इससे चूना, गुड़, बेल, उड़द की दाल, सीसो, कौड़ी, तमाम ये पेस्ट करके इसको महल को बनाते थे। जिसे आज सीमेंट के रूप में करते, उस समय चूना के उपयोग में। जो कंकर, जैसे नदियों में जो बंजर भूमि होती उसमें कंकर होते, उन कंकरों को पीस के उनमें गुड़ की चाशनी, उड़द का सीरा और चावल, तमाम सीसो, कौड़ी, तमाम चीज़ें पिघला के उसमें डाला करते, जिससे स्ट्रॉन्ग रहता था। तो जी इसके अंदर जी। तो इनमें, और ये ताकने के झांकने के लिए कोई किसी को मिल रहा है तो इसमें से मिल सकते उसे। और ऊपर चल के ये किला है, इसमें जो डिजाइन चित्रकला दिख रही है, ये प्लास्टर ज़रूर हो गया लेकिन चित्रकला पुरानी है जी, 1000 साल पुरानी। और ये दरवाजे हैं, ये गेट उसी समय का है। ये दरवाज़ा है,
ये दरवाज़ा उसी समय का है। जो लकड़ी है हो सकता है ये चील की हो या उस महुआ की हो, क्योंकि जो जहाँ रेल की पटरियों के नीचे लकड़ी को डाला जाता था, जिससे ज़्यादा पानी पड़ने पर भी, भीगने पर भी स्ट्रॉन्ग रहती थी। ये वो लकड़ी है। तो 1500 ईस्वी का है ये? जी। अच्छा। नहीं, और पहले का। ये समझिए कि जब से ये किला बना होगा तो 9वीं शताब्दी का किला है। अच्छा। 9, 10वीं, 1100। तो एक अनुभव कर सकते जब 1531 में राजा रहे तो जब का तो है ही। हाँ जी। आज के समय में सरकार ने इसे नहीं लगवाया। हो सकता है उससे भी पहले, उससे पहले का रहा होगा। और यहाँ से अपन लोग किला के जो महल हैं अपन लोग इसमें चल सकते, आगे से देखने के लिए आ जाइए। और ये दरवाजे हैं, इन दरवाजों से आप ऊपर के जितने भी कक्ष कमरे हैं तय करके आप ऊपर के फ्लोर तक जा सकते हैं। हर मंजिल के लिए जल्दी जाने के लिए रास्ते हैं। अच्छा, दोनों तरफ जी। इससे आप अनुभव कर सकते हैं। ये जो ये चौखट है ये पत्थर की है, और ये जो लकड़ी दिख रही इसमें गुआदान होंगे उस समय। ये दिख रहा है आपको, ये पुरानी लकड़ी है, इसमें दरवाजा लगा रहता होगा उसमें जो चलने के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ से आ जाओ। और यहाँ से अपन लोग जो वेंटिलेशन हवा के लिए, और किला का जो आधा हिस्सा है, आधे हिस्से में तलघर है, आधे हिस्से में जैसे अस्वस्थ मंदिर, मूर्तियाँ तमाम रखने के लिए, जिसमें कोई आपको वेंटिलेशन हवा रोशनी के लिए नहीं है। और इतने कक्ष में रहने के लिए होगा, इसमें दीपक रखने के लिए होगा जी, हवा के लिए। आ जाइए जी कक्ष जी। ये वेंटिलेशन मतलब रोशनी के लिए और हवा के लिए। और यहाँ से ये कक्ष कमरे हैं, हो सकता कि इसमें सेना रुकने के लिए रहता होगा। इनमें पर्दा बांधने का सिस्टम होगा उस समय। और आ जाओ, ये सब कक्ष कमरे हैं, यहाँ तक देख सकते, यहाँ तक भी जा सकते। अंधेरे में भी आप देख सकते हैं कि रोशनी है जी। और इस समय आज का मौसम तो ऐसा लग रहा बारिश की तरह। अगर सूरज भगवान निकले होते तो पूरा फॉक्स की तरह, लाइट की तरह दिखता, पूरा बिल्कुल उजेला। ये देखिए उस समय का जी, हवा रोशनी के लिए है कि इसमें आप हवा भी ले सकते और रोशनी भी। अगर सूरज निकला होता अच्छी तरह से, धूप होती तो बिल्कुल जैसे लाइट लगा दिए जाते हैं इसकी तरह फॉक्स होते, क्योंकि हर कमरे में उस समय लाइट तो चला नहीं करती थी। और दीपक का उजेला शाम के होता, दिन के रहने का कोई। तो ये सूरज भगवान के लिए निकलने की रोशनी का पूरे हर जगह है। तो लाइट का काम करती। देखिए यहाँ से जितने कक्ष कमरे हैं अपन लोग वहाँ तक जा सकते। देखिए यहाँ से चल के ये बावरी के लिए रास्ता है, जो दासियाँ पानी आनी भरने के लिए लाया करती थी। जैसे कुछ जो केवट का नाम सुना होगा, जो ढीमर जात के होते, वो राजा के समय उस समय पानी भरते थे। मूड पे मटके रख के लाए पानी, ये बारिश हुई पानी निकासी के लिए पूरा। ये दरवाजे सरकार ने बंद कर दिए। 2 मंजिल इसके नीचे बताते कि इसके नीचे अभी 2 मंजिल और है, जो सीमेंट लगा के 2006 में बंद कर दिए। एक उस समय कहानी आनी हकीकत है कि 40, 50, 60 साल पहले एक बारात गुम हो गई थी, जिसका कोई अपन लोग विखेद नहीं कर सकते। कि जो बैलगाड़ियाँ चलती थी और एक बारात आई थी तो 2-4 दिन रुकते थे वो। मतलब शादी के जहाँ होती थी तो घूमने आए। अब इसमें किसी में रास्ते, किसी में खाए, किसी में सुरंग बनाए थे कि जो राजा के समय धन संपत्ति रखने के या शस्त्र रखने के जो तलघर थे, कि उनमें अगर कोई भी राजा हमला करे तो उनकी आधी सेना उसी में मर जाए। अब ये तो मात्र जिनने बनाया उन्हीं को मालूम था, घूमने वाले को तो मालूम था ही नहीं। अब 50-60 साल पहले टार्च चला नहीं करती थी, चिराग चलती थी। तो वो लोग किसी इसके नीचे वाले तलघर में किसी में चले गए। और उन्हें किसी सुरंग, मतलब सीढ़ियाँ जाने के बाद सुरंग रही होगी तो उसमें निकल गए, वापस निकलने का उन्हें रास्ता नहीं मिला, या श्वसन क्रिया रुक गई, इस वजह से वो लोग मारे गए। तो ये सब 2006 में सरकार ने ये सब बंद कर दिए पूरे। और ये रास्ता है बावरी के लिए। अपन लोग बावरी के लिए जैसे मतलब नीचे कुआं है, बगल में खाई है, चारों तरफ जितना किला के अंदर बारिश होती उसका पूरा पानी इकट्ठा हो जाता। और उसमें नीचे से बांध दिया उसको राजा ने उस समय झील में खोद के, और छन छन के पानी उसके अंदर पहुंचा, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जिससे फिल्टर होने का काम। और ये पूरी सुरंग थी कि ये दासियाँ, कोई भी महिलाएं पानी के लिए जाती थी अंदर अंदर, कोई किसी को देख नहीं पाता था। ये सब क्या है, बारिश हुई, बिजली की चमक से उससे आकाशीय बिजली से टूट गया पूरा, ना तो पूरा सुरंग था वहाँ तक। अंडरग्राउंड थी। आज भी उसमें पानी है, कुएं में अपन देख सकते, 30-40 फुट पानी भरा है जी। अब यहाँ से अपन लोग देखिए जो सुरंग है वो अपन लोग सुरंग देख सकते कि इसमें कहाँ से चले गए होंगे लोग। ऐसे में तो उजेला है तो कोई समझ नहीं सकता, यकीन नहीं करता। अब जैसे ये है, देखो आ जाइए। अब ये देखो, ये किसी ने पत्थर निकाल दिए हैं। ये सुरंग है, इसमें जाने के लिए तरघल के लिए रास्ते हैं। अब इसमें पत्थर इसलिए भर दे कि कोई घुस ना जाए, गुम ना हो जाए, सरकार की देख में रख रखाव में से इसलिए बंद कर रखा है जी।
अब देखिए इस तरह रोशनी आएगी तो हर महल में कोई चिराग की ज़रूरत नहीं रहेगी दिन की। अब इसमें ये है ऐसे तमाम कई कमरे हैं जिनमें रोशनियाँ ऐसी सूर्य उससे बनी रहती बराबर। वैसे देखा जाए तो हम बहुत अभी नीचे हैं जी, और बहुत अंधेरा होना चाहिए यहाँ पे। अंधेरा का मैं बता रहा हूँ, जैसे ये लेकिन बहुत रोशनी है यहाँ दिख रहा जो किसी का फेस बना, उस समय 2 आँखें एक मुंह बना, 2 आँखें एक मुंह। हो सकता है कि इसका जो किला का देखिए, अब यहाँ से तलघर है, देखो यहाँ से दिख रहा आपको, ये पूरा तलघर है, ये पूरा आंगन है। आप किला के अंदर आ चुके, ये किला का पूरा प्रांगण है। अब हो सकता है कि इसमें नृत्य होंगे या ये आंगन बोलते जिसे बकरी बोलते पुराने हिसाबों में। और यहाँ से ऊपर चल के जितने कमरे हैं वहाँ चल के राजा के फ्लैट जैसा सिस्टम है। अच्छा। जी, ऊपर चल के जैसे आपको आंगन मिलेगा, बाथरूम मिलेगा, टॉयलेट मिलेगा, किचन मिलेगा, राजा की उस समय की 1000 साल पुरानी। जी, अब देख सकते हो, यहाँ से आ जाइए, जी पूरा आंगन। जी मंदिर था हनुमान जी 1992 में 92 में लोग बागों ने उन्हें खोद दिया। अच्छा। धन के चक्कर में वो मूर्ति मुस्कटा लिए, वो मुकुट लिए। वो क्या है कि जिस पत्थर की मूर्ति थी, अच्छा, ये लाल वाला जो लाल वाला है, एक नेगेटिव होती लोग बागों में कि सब खोदने के बाद मंदिर को कोई स्थापना की होगी राजा ने, तो उनके अंदर कुछ सोना चांदी रखा होगा। अच्छा। तो लोग बागों ने उसके चक्कर में उनकी मूर्ति को पटा दिया। अच्छा। तो फिर जब मूर्ति डली थी, यहाँ कोई देख रेख वाला नहीं था, पुरातत्व विभाग का कोई एक व्यक्ति रहता था। 2006 के 1992 में तो झगड़ा हो गया, तो उस मूर्ति को उठा के यहाँ से उनसे लड़ बैठा, किनसे, चोर डकैतों से। तो वो लोग छोड़ के चले गए, तो इस मूर्ति को लेके गढ़कुंडार में वो मूर्ति की स्थापना कर दी। और ये हैं जिन चीज़ों को आप संकेत बना देख सकते हैं। जैसे आपको एक सूरज भगवान का निशान दिख रहा है, उस तरफ, इस तरफ चांद है, ऊपर एक है, बीच में पति पत्नी है, बीच में शंकर जी की मूर्ति, पिंडी बोलते जिसे। तो बुंदेलखंड में इनके मंदिर अलग थे कहीं, अच्छा, तो यहाँ रख दिए क्योंकि कोई जूता चप्पल पहन के ना चढ़े। तो ये इनके एक संकेत देते उस समय कि बुंदेलखंड में ये प्रथा थी कि पति खत्म होने पर पत्नी को चिता में जबरदस्ती ढकेल दिया जाता था। ये सती प्रथा, जिससे समाज में ये दुष्कर्म होते थे। तो ये बूढ़े बुजुर्ग लोग हम लोगों को ये बताते कि इसलिए पूजा कर रहे हैं पति पत्नी, कि पति और पत्नी का भगवान से ये निवेदन है कि पति के पहले ही पत्नी की मृत्यु हो जाए। पत्नी के ये विचार थे कि हमारा समाज में दुष्कर्म ना हो, इस सती ना होना पड़े, और समाज में हमें अछूत माना जाता था विधवा होने से। तो फिर इस प्रथा को राजा राम मोहन राय ने इस प्रथा को बुंदेलखंड में बंद कर दिया था कि जीवन जीने का अधिकार सबको है, और अगर मरने और जीने का भगवान के हाथ में। तो इस चीज़ को ये संकेत दर्शाती दोनों। तो इनके मंदिर अलग थे। तो अब यहाँ से अपन लोग चल सकते। इसमें बीजक तमाम थे, लेकिन चोर डकैतों के आने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचा। उन लोगों ने इसलिए मिटा दी कि इसके संकेत के अनुसार कहीं रखा होगा कोई, जैसे ये चीरा डला देख सकते हैं पत्थर, इस पर कुछ लिपि भाषा लिखी होगी, लेकिन पता ही नहीं कि, देखिए अब यहाँ से दूर से दिख रहा होगा कि कुछ लिखा होगा, लेकिन इसको मिटा दिया, पत्थरों से घसीट दिया कि ये कहीं धन के संकेत होंगे, कहीं जाने का रास्ता होगा। इस वजह से इसकी सब चित्रकला तो इन दीवारों पर नहीं थी, लेकिन मंदिर जरूर थे। ऐसे गांव में हनुमान जी की मूर्ति है, राधा कृष्ण की अष्टधातु की मूर्तियां है, वो भी मंदिर गांव में है। अच्छा। जी, तो अब यहाँ चोर डकैतों की माँ कुछ नहीं बचा। जी, इमारत जरूर खड़ी। सो आप देख रहे हैं जिसे है, ये दिख रहे हैं आपको, ये सिद्ध बाबा का मंदिर है, सिद्धेश्वर का। उस समय ये बताते कि राजा रानी जब भगवान राजन पर कोई मनोकामना सिद्ध पूर्ति करने के लिए सिद्ध बाबा की स्थापना करते थे, इन्हीं की आराधना करते थे तो सभी देवताओं को, लेकिन जो सिद्ध में अपन बोलते कि हमारा ये काम हो जाए वो हो जाए, तो ये सिद्ध बाबा का मंदिर है उस समय का। और यहाँ से चल के ये नीचे वाले रास्ते हैं, ये तलघर के लिए जाते, अपन लोग चल सकते, हम दिखाएंगे जब। यहाँ से आप कुछ देख लो, ये बालकनियाँ हैं, झरोके हैं, हर मंजिल पे खड़े होने के लिए, जैसे जो जिस फ्लैट में रहेगा उसके लिए बालकनियाँ हैं। ये छज्जा है, यहाँ से चल के टॉयलेट वाला आकार जो बना है, यहाँ से जा सकते। जो इन कमरों में रहेगा उसके लिए देखना हो तो अपन चल सकते, आ जाइए। जी, हर एक फ्लोर पे टॉयलेट, जी बिल्कुल, जैसे जो इन कमरों में रहेगा, इनमें दरवाजे रहे होंगे अंदर से, और इसमें रहेगा तो इसके अंदर चल की खुड्डियाँ टाइप की हैं। इसमें टॉयलेट के लिए आपको ऊपर नहीं जाना, ऊपर के लिए अलग वाला सिस्टम बना, पाइप एक है दीवार का, एक दूसरे में टच नहीं हो। जैसे आप आ जाए यहाँ से, आप यहाँ आ गए आप, ये है, इसमें मटका रखा जाता होगा, इसमें दरवाज़ा लगाया जाता होगा, ये लगा इस तरफ से अंदर से देख सकते, इसमें दरवाज़ा लगा होगा लकड़ी का। और यहाँ से चल के ये टॉयलेट है। अच्छा, ये वाला देखिए,
अब इसमें पानी रख दिया, जिसका जो काम है पानी रखने का, पानी रख गया। अब जिसको जब टॉयलेट आना है तो खिड़की दरवाज़ा खोलेगा और ये तमाम बने, ये मॉडिफाइड होगा, सरकार ने कर दिया कि इस डैमेज नहीं हो जाए। ओल्ड ये पुराना है। और एक दीवार है, ये इस दीवार के अंदर एक पाइप है जो ऊपर की मंजिल के लिए तय करता है। पाइप है दीवार का, जैसे इसमें आप इसको टच करते तो ये बीच में खाई हो गया, तो इसका जो ऊपर जो टॉयलेट करेगा तो उसका मलबा इसके अंदर आएगा और ये छत डाल दिया कि एक दूसरे में टच नहीं हो। जी, तो ये तमाम है उस सुरक्षा की, उससे ये बंदूक वाले संकेत हैं कि अगर कोई हमला हो गया उस समय तो ये बंदूक भी चला सकते हैं यहाँ से। जी, ये सब चीज़ें हैं। तो ये 500-600 साल पुराने तो हम मान ही सकते हैं। जी, इसको देखिए 1521 से तो आप करेक्ट मान ही लीजिए कि ये 1521 में राजा रहे तो जब का तो है ही, लेकिन ये पुरातत्व विभाग वालों ने लिखा है तो ये 13वीं शताब्दी से शासनकाल लिखा। लेकिन जो रियल हकीकत पुराने ज़माने की कहानी है तो 9वीं शताब्दी, क्योंकि जब मंदिर था तो राजा के लिए मकान तो होगा रहने के लिए, जब तो वो आई हैं ना, तो अगर राजा नहीं होते तो मंदिर कहाँ से बन जाता। तो 500 साल तो हम मिनिमम लेके चले। जी बिल्कुल, 1531 का तो उससे पहले का मान ही सकते आप इसे, तो भी 500 साल हो गए। जी, 1000 मतलब अब 1300 साल मानिए तो भी 700-800 साल शासनकाल के लेख में। अब ये उस समय छज्जे होंगे जो मुगल कालीन शासन चला उस समय। तो लोग बागों ने खंडर कर दिया, से तोड़ दिया कि इसमें अब बिखरने के तमाम के लिए दरवाजे तोड़े गए। ये सब मंदिर टूट गया था जी, अभी बना है। ये पुराना ही है, सिद्ध बाबा से धन सोने चांदी के चक्कर में सब मिटा दिए गए। लोकल लोगों जी, सब लोकल वालों ने। यहाँ से आप खड़े होके अब इसमें सब में दरवाजे होंगे, देखिए कबाड़ होगा, इसमें दरवाज़ा, इसमें दरवाज़ा, इसमें दरवाज़ा, इसमें। अब यहाँ से आप वहाँ तक अगर दरवाजे, पहली बात तो एक व्यक्ति खोलता नहीं होगा क्योंकि हर अलग अलग सबके लिए है, तो वहाँ तक देख सकते हैं। इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक देख सकते, बिल्कुल एक सा है चारों। अगर राजा यहाँ खड़ा भी हो जाए तो वहाँ तक देख सकते, यहाँ तक देख सकते। जी रहता था। और तलघर में चलना है तो आपको हमारे साथ यहाँ से हम दिखा देंगे। कुछ हद तक ये झूला डरता होगा, ये झूले के छल्ले दिख रहे हैं, इसमें जो रहता होगा उसे झूलने के लिए ये तमाम चीज़ें। एक ही दरवाज़ा है जो अपन लोग हर वहाँ 66-67 दरवाज़ों को एक लेन में जो ओपनिंग किया गया था उस समय, कि किसी में खाई बना दी, किसी में तलघर के लिए रास्ते, किसी में सीढ़ियाँ बना दी, कन्फ्यूज करने के लिए कि कोई भी राजा हमला करे तो तमाम सेना इनकी घुस के इसमें, आधी तो उसी में चली जाए और उतना लड़ नहीं सके। तो ये लड़ाई तो उसी समय महाराज खेत सिंह के अलावा किसी से हुई नहीं, और तो चोर डकैत आते रहे। तो वो बारात का सिस्टम यही हुआ कि 1531 के बाद जो राजा नहीं रहे तो ये लोग बागों ने इसी में किसी में चले गए। तो बैलगाड़ी, अब देखिए यहाँ से पहले टार्च तो चला नहीं करती थी, अब देखो आ जाओ, ये रास्ते हैं। देखो यहाँ एक ही दरवाज़ा है जो आप इस दरवाजे से ओपनिंग कर रहे हैं, मात्र एक ही दरवाज़ा है। अब इस दरवाजे से अपन लोग तलघर का पूरे दरवाजे देख सकते हो। वहाँ तक देखो, ये सब दरवाजे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं, ये बंद कर रखी। देखो ये दरवाजा है, ये पूरा बंद हो गया। आ जाओ, यहाँ से बाहर भी निकल सकते हैं। बाहर यही दरवाज़ा है जहाँ से निकल सकते, एक ही दरवाज़ा है। अब इसमें हो सकता है उस समय बंदूक रखने के लिए, गोला रखने के लिए, जो कुछ होगा। यहाँ से देखो, आ जाओ, ये दरवाज़ा है। अब देखो, अगर अपने पास लाइट नहीं है तो अपन कुछ नहीं देख सकते। अब इसमें जो नीचे वाले तलघर है उसमें जाने के लिए ये दरवाज़ा, ये लिखा 66 है, मतलब 66 एक ही लेन में दरवाजे हैं जो हर मंजिल तक जा सकते। आ जाओ, जो नीचे वाले बेसमेंट हैं उनमें जाने के लिए। देखो ये दरवाज़ा है, ये दरवाज़ा है। अब राजा क्या रखते थे क्या नहीं, ये चंगादर रहती जिसमें ये दरवाज़ा क्लोज कर रखा है सरकार ने, मिट्टी भर दी। अगर देखना एक सेकंड के लिए अपन लोग ऐसा है तो कुछ नहीं देखेगा, कुछ पूरा अंधेरा। अब इसमें नीचे जब पहले टार्च से चला नहीं करती थी, अब लोग बागों को पता नहीं कौन से रास्ते में कहाँ चले गए। पुराने पत्थर हैं, ये पुराने पत्थर हैं, ये पुराने पत्थर हैं। ऊपर के लिए चलते जहाँ राजा के रहने के लिए होगा, बैठने के लिए होगा, क्योंकि ये तो आंगन हो गया। अब यहाँ से ऊपर के लिए वो रास्ता है तो चारों तरफ, लेकिन ओपनिंग छोटे छोटे हैं। जो राजा जाता होगा बड़ा दरवाजे से, तो यहाँ से अपन लोग चल सकते पूरी जगह। ये देखिए, अब ये देख सकते हैं ऊपर से, ये वेंटिलेशन रोशनी के लिए है। जो अपन लोग वहाँ से जो किला में अंदर आए थे, ये यहीं से रोशनी जा रही है इनमें। जो हर जितने कमरे कक्ष बने यहीं से रोशनी का सिस्टम है। जो रोशनी दिख रही थी वो इन्हीं से जाती। इन्हीं से जाती तो सब जगह आप देख सकते हैं जी। सारे बनाए हुए।
और किला के चारों दिशाओं में दरवाजे हैं, जैसे पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। राजा को उस समय अगर कोई हमला करे, अटैक करे तो कहीं से भी निकल सकते, चारों तरफ दरवाजे से कहीं से भी जाने के लिए रास्ते हैं। ये पत्थर, ये डिज़ाइन, चित्रकला उसी समय की है। इनमें मसाल लगाने के लिए होगा, गोल गोल बीच में है। ये पूरे तरफ नहीं, ये दिख रहा है बीच में, चारों तरफ दिख रहा है आपको। इनमें ऐसी मसाल खुश दी उजेले के लिए चारों तरफ। और जी, ये मेन सीढ़ियाँ हैं, जो बड़ा मतलब स्टेप है, यहाँ से राजा जाने के लिए होगा। इसमें दरवाज़ा होगा उस समय, ये दरवाज़ा है। अब ये खूबियाँ दरवाज़ों की इसलिए रही कि राजा के ना रहने के या शासन प्रशासन का शुरू से इतना ना रहने से ये सब टूट गए, लोग बाग ले गए। अब जब से सरकार का कब्जा हुआ तो जितना सुरक्षित है जी इस किले की यही चमक है कि अभी तो ऐसा दिख रहा, और जब ये जो कलर दिख रहा है पीला टाइप का चूने का, तो जब सन बिल्कुल अस्त होने के लिए ज़्यादा, तो बिल्कुल पूरा चमकीला दिखेगा सोने की तरह, सूर्यास्त के समय जी, लाइट पड़ने के कारण। जी, यहाँ से व्यवस्थित होगा हर चीज़ को। देखो जैसे ये कमरा हो गया, इसमें चारों तरफ दरवाजे हैं, जैसे ये दरवाज़ा, वो दरवाज़ा, ये दरवाज़ा, चारों तरफ। अब अगर आपको इसको खींच के इसमें हवा लेने कहें तो बैठ सकते। देखो ये वो सुरंग दिख रही है आपको, कुएं वाली, पूरा बावरी दिख रही है आपको, दिख रही। बगल में बरसात का पानी है, ऊपर नीचे से भराव है, छन छन के पानी उस कुएं के अंदर पहुंच जाता। अच्छा। और जो दासियां आती थी उस गुफा में अंदर आने जाने का रास्ता। अच्छा, जो हमने वहाँ से दिखाया था। और ये किला के अंदर दिख रहे ये बाउंड्रियाँ हैं, ये कोट है जहाँ पहरेदार खड़े रहते होंगे इसके अंदर। अच्छा। चारों तरफ गुर्ज हैं, वो बाउंड्री, वो कोट बना, वो बना, ये बना। अच्छा तेज में जी, ये दिख रहा जो बाउंड्री है, चारों तरफ सुरक्षा गार्ड खड़े रहते होंगे। अच्छा। जो तैनात रहते होंगे, कोई भी हमला करे तो उनके लिए ये सचेत रहते थे। अच्छा। ये सुरक्षा के उसमें। और पहले गांव वाले जितने, जैसे 2 4 10 गांव वाले लगे रहते थे, तो आज उस गांव से आएंगे, आज उस गांव से आएंगे, तो पहरेदारी चौकीदारी के लिए तो इन राजा की यही कहानी है, ये चलता था पूरा। तो ये कहाँ तक है दीवार? ये चारों तरफ है, जैसे आप वहाँ से और कम से कम 2 4 एकड़ के और अंदर जाएंगे उस पहाड़िया के बीच में, तो चारों तरफ इसका सुरक्षा की दृष्टि में कोट बना है। अच्छा। कोट बोलते हैं एक दीवार, बाउंड्री बनी है, बाउंड्री को वहाँ एक सुरक्षा गार्ड के लिए चौकी बनी उस समय की, जो पहरेदार खड़े होते थे जी। जो ये वाला जी, और ये झील है, इसमें एक बगीचा है पानी आने के लिए। राजा ने उसमें, दिख नहीं रहा उनको, इस बगीचा है, उसमें मेहंदी के पेड़, तमाम पानी देने का सिस्टम पूरा बना है। इसके नीचे जी, इसके नीचे है। ये टॉयलेट है। अच्छा, देखिए जो ये एक मंजिल का वो है, ऊपर का मंजिल के टूट गया, इसमें दरवाजा है यहाँ बगल से। अच्छा। तो ये बना, देखो जो मैं बोल रहा था उसमें कि एक पाइप होगा बीच में, तो ये खाई दिख रहा, ये पाइप है, यहाँ तक आता, और इसमें पाइप में ये पूरा जॉइंटर होता। तो ये पाइप यहाँ से अपन लोग जाएंगे तो इसका मलमा इसमें जाएगा, उसका अंदर उसमें जाएगा। अच्छा। एक दूसरे में टच नहीं हो जी। यहाँ से अपन लोग व्यवस्थित हो गए। जैसे हो सकता उस समय राजा की या मंत्री रहते होंगे तो फ्लैट जैसा सिस्टम अलग होगा, या राजा की 2 4 रानियाँ रहती होंगी, ये तो अब हमने देखा नहीं है। लेकिन देखो यहाँ से जैसे ये कमरा जाता, अब इसको एक व्यक्ति में रहेगा, उसकी फैमिली रहेगी, ये टॉयलेट के लिए जाएगा। अच्छा। बगल से उसको किसी और में नहीं जाना है, जो उसके मेहराब हो गया, खटियाँ डाले रहे, 4 पाई डाले बैठे रहे, ये उसके लिए आंगन हो गया। मतलब किला के जो है 4 भागों में बांट दिया गया है, और चारों भागों में ये सब सुविधा है, जैसे टॉयलेट है, बाथरूम है, आंगन है नहाने के लिए। तो उस समय फ्लैट जैसा सिस्टम होता था जो आज हो रहा है, और उस समय 1000 साल पहले ये सब नियम। एडवांस लोग थे उस समय। जी जी जी, उनको भी ये सब चीज़ें पता थी। बिल्कुल। देखो ये बालकनी है, अब अपन लोग यहाँ से आ गए, अब यहाँ से भी आपको बालकनी का नज़ारा ले सकते, हवा ले सकते। आप महसूस कर सकते कि ये बालकनी है, इस पर अगर 4 पाई कुछ भी बैठ के डाल दो तो आपको ये सब बालकनी का नज़ारा बना। वो बावरी वाला ये रास्ता दिख रहा है, वो बावरी है पूरी। अच्छा। आपको बिल्कुल सेफ दिख रही है आज के समय जी, बिल्कुल। और देखिए पीछे जहाँ थे वो टॉयलेट उसके लिए है, और ये आगे वाला दिख रहा है, ये टॉयलेट इसके लिए है। नीचे वाला नीचे फ्लोर में रहेगा उसके लिए सिस्टम है, ऊपर जो रहेगा उसके लिए वो अलग है। अच्छा, सब जगह सब पूरा व्यवस्था बना है। बिल्कुल। और इसका इंजीनियरिंग उस समय इतना, बिल्कुल टेक्नोलॉजी इतनी सटीक थी। आप सामने वाले उस महल का जो दरवाज़ा है, उस दरवाजे को इस दरवाजे से आप मेल करेंगे तो थोड़ा बहुत डिफेक्ट लगेगा, ना तो आपको डिफेक्ट नहीं लगेगा, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा एक साल। अब देखिए आपको जैसे आंगन हो गया, कमरा हो गया, और ये बालकनी हो गई, ये भी कमरा हो गया। यहाँ से चल के ये देखो,
अब यहाँ से अलग किसी का हो गया। ये बाथरूम है पानी निकासी के लिए, इसमें एक दरवाज़ा लगा रहता होगा। ये इनमें लकड़ी के इनमें लकड़ियाँ थी, इनमें मतलब जिनमें रस्सी से कपड़ा बांधे, मतलब साड़ियाँ बांध देते होंगे उस समय, जो भी पर्दे लगे रहते होंगे राजा के समय, ये नहाने के लिए होगा। और ये आंगन हो गया, ये पानी रखने के लिए हो गया, मटके रखे रह जाते होंगे। और इसमें टॉयलेट के लिए ऊपर चल के उसको छत दे दिया, मतलब ये कमरा दे दिया, मतलब एक गृहस्थी एक परिवार के लिए अलग से सिस्टम दे दिया कि इसको कहीं दूसरे के उसमें नहीं जाना पड़े। हो सकता है राजा की 2-4 रानियां हों या राजा का मंत्री का परिवार रहता होगा। ये देखिए ये कमरा है, इसमें जो रहेगा उसके लिए टॉयलेट के लिए इसमें जाना, इसका दरवाज़ा खोलेगा, इसमें अंदर जा सकता, सीढ़ियों के बाद उसका पूरा सिस्टम बना उसी की तरह। और ये देखिए आप यहाँ आ जाओ, पूरी चारों तरफ हवा लेने के लिए, उसको कहीं नहीं जाना दूसरे के बैठने के लिए। ये प्लास्टर जो कलर जो रंग दिख रहा, ये उसी 1000 या 1500-500 साल पहले का तो आप मान ही लीजिए। और ये प्लास्टर है, और ये जो हम दिखा रहे थे जो स्टोन के जो पत्थर हैं वो दिख रहे हैं, जो राउंडर हैं, जिससे चूना, गुड़, पेल, उड़द की दाल, शीशो, कौड़ी तमाम पीस के इस महल को बनाया गया है। अच्छा, और जो जेल में रखे जी वो दोनों हैं, ये दिख सेपरेट दिख रहे हैं आपको। और ये टॉयलेट बना यहाँ से इसमें जाने की, ये आंगन है, ये सामने का मेन गेट दिख रहा है आपको, महल दिख रहा है पूरा सामने का। ये चौकियाँ बनी हैं सामने का, फ्रंट पे खड़े अपन लोग। यहाँ से सामने का मंदिर देख सकते, पूरा केला गढ़ कुंडार, जिसे गढ़, ये गढ़ है वो कुंडार है, गांव का पूरा विलेज का पूरा नज़ारा, क्योंकि राजा के नीचे ही सब लोग रहते थे। ये पूरा। और वो जो पानी है वो वाला क्या है? वो तालाब है, ये बांध बना, उसकी एक कहानी है। राजा के समय, उस समय जब राजा राजगद्दी चलाते थे, जिनका नाम था सोहनपाल सिंह, तो इनके 2 पुत्र थे, एक मलखान सिंह, एक कुंवर बाबा। अच्छा। कुंवर मतलब ठाकुरों में कुंवर बोलते हैं। तो उसको उस समय जैसे वो पहाड़ियाँ, उस पहाड़ियों के दोनों के बीच में बांध बनाया गया। अच्छा। जब मंदिर नहीं था, बांध बनाने के बाद जब ये बांध के इतनी बारिश होती थी कि पूरी फट जाया करता था। अच्छा। जब पानी का बहाव पूरा निकल जाता था, जो यहाँ से आप इस तरफ से आ जाइए थोड़े आगे चल के, जो जितनी ये ज़मीन दिख रही है आपको, जहाँ जिसमें गेहूँ विवाह है, तो ये पूरी बंजर रहती थी। अच्छा। तो गांव वालों ने एक बार राजा के यहाँ दरबार लगा, तो सभी लोगों ने अनुरोध किया कि राजा एक काम करो, ऐसा करो कि ये बांध दो, तो इसमें पानी का चिका हो जाए, तो अपन हर बैल से खेती करेंगे तो खाने के लिए कुछ होने लगेगा, दूसरे राजाओं से मांगने के आदी नहीं रहेंगे अपन लोग। तो राजा ने सबको बुलाया, यहाँ एक मीटिंग या कुछ उस समय पंचायत जोड़ी, तो देवी ने बांध बनाया। तो एक बार बांध फट गया, बहुत ऊंचाईदार बांध है, 200 फीट ऊंचा बांध है कम से कम, फट गया। तो राजा हार गए। राजा ने फिर एक देवी ने सिद्धू के बोली सपने में कि इस बांध बांधने के लिए तुम्हें किसी की बलि देनी पड़ेगी। अच्छा, वही वाले देवी? जी बिल्कुल। तो पहले बलि प्रथा चलती थी, तो बलि देने के लिए तो राजा ने यहाँ सबसे कहा कि हमें ये हुआ कि अगर कोई अपनी पुत्र की बलि देना चाहता हो तो हम आपको इतना ज़मीन देंगे, इतनी सोने की तमाम चीज़ें देंगे। तो ये देवी ने राजा से कही होगी सपने में, तो राजा ने फिर प्रजा से कही। तो किसी का भी पुत्र हो, चाहे वो खराब हो, चाहे गूंगा हो, चाहे बहरा हो, कोई अपने पुत्र की बलि नहीं दे सकता। तो जब किसी ने दी तो राजा ने ये कहा कि प्रजा हमारी पुत्र के समान है और हम अपने पुत्र की स्वयं बलि दे सकते हैं उसमें। अच्छा। तो राजा के कुंवर बाबा थे, एक थे कुंवर बाबा, एक थे मलखान सिंह। अच्छा। तो कुंवर बाबा को वो नीमें पड़ रही थी, मतलब जहाँ नीम डाली गई उसको बनाने के लिए शुरुआत किया बांध को, तो वो स्वयं पड़ रहे थे। और राजा ने अपने पुत्र को स्वयं पालने के बाद पत्थर रख के उनकी बलि के रूप में वहीं दफन हो गए थे। अच्छा। तो वो फिर ये बांध बन गया था। तो उस तालाब की यही कहानियाँ हैं। अच्छा। और फिर मलखान सिंह ने सोहन सिंह के बाद उनने यहाँ शासन किया। अच्छा। जी हाँ। अब इसमें बस एक चीज़ पे हम लोग थोड़ा मायूस हो जाते कि चित्रकला नहीं है, डिज़ाइन नहीं है। रहा जी कि फैमिली की तरह राजा रहते होंगे उसी समय का जी, इनमें बंदूक चलाने के लिए में बड़ी बड़ी नार वाली बंदूक होगी, इसमें लकड़ी वाली बंदूक चलाने के लिए। अब ये आंगन हो गया देखिए आप, और यहाँ से चल के इसमें भी बाथरूम दे दिया। हाँ, ये देखो आप सब जगह लिखा है। ये क्या है, देहात के गांव वाले को कुछ समझ में आती नहीं है। अब ये कचरा है ना, अब कहाँ तक हम लोग बीनते रहते, डालते रहते, शर्म जरूर लगती, लेकिन क्या कहे, कोई अगर इतनी समझे कि मैं शिक्षित हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, तो डस्टबिन लगाए तो उसमें डाल दो, लेकिन कोई उसमें डालता ही नहीं है। क्या करें। अब यहाँ से एक अनुभव कर सकते, हम तो थे नहीं उस समय कि ये राजा का रहा होगा। जैसे यहाँ बालकनी बड़ा फ्रंट है, ये सामने का कमरा है, ये आंगन है, ये बाथरूम के लिए है, और ये बैठने के लिए गद्दियाँ टाइप की, जिसे गद्दियाँ बोलते थे पहले, इनमें बैठने के लिए जैसे यहाँ बैठ गए, और ये टिकने के लिए ऐसे टाइप के, मतलब ये इनको आसन ग्रहण बोलते हैं, जैसे हम फिल्मों में। जी।
तो ये उसी ओल्ड समय के हैं, राजा के समय के हैं। इनमें कपड़े बिछा दिए जाते होंगे उस समय। अब ये थोड़ा एक अपन अनुभव कर सकते कि इसमें राजा रहता होगा, क्योंकि ये डिजाइन, जो चित्रकला, जो रंग दिख रहा आपको, मात्र किला के पूरे दरवाजों में से एक ही एक दरवाज़ा है जिसमें आप ये कलर देख सकते हैं 1531 का, उस समय का जब राजा यहाँ थे। और पहले का तो हम बता नहीं सकते। ये जो लकड़ी की चौखट है, इसकी भी एक हकीकत मानते हैं कि लकड़ी में भगवान विष्णु का वास रहता, ठीक है, जो विश्वकर्मा जी होते, और लोहे में शनि भगवान का वास रहता। तो राजा पारीक्षत थे, उनको शनि भगवान लग गए थे, तो उनका पूरा राजपाट चौपट हो गया था। तो राजा जिसमें निवास करते थे तो लकड़ी की ही चौखट लगाया करते थे। और तो सब में पत्थरों की डिज़ाइन है, आपने देखी है। ये कमरा होगा, चारों तरफ दरवाजे होंगे इसके, एक तरफ ओपनिंग इस तरफ चारों तरफ ये कमरा होगा। ऊपर चल के जो महल है इनका, इसमें हवा लेने के लिए, बैठने के लिए। अब देखो, यहाँ से राजा को दूसरे में नहीं जाना, ये टॉयलेट के लिए इसको बगल में दे रखा है। इसमें दरवाज़ा होगा, ये लगा है, अनुभव कर सकते। इसमें चौखट खिंच गई, इसमें दरवाजा होगा, लकड़ी खींचा, अंदर चले गए। टॉयलेट करने के बाद आपको अंदर जा सकते, किसी दूसरे के उसमें नहीं जाने का है। और यहाँ से ये छोटा सा बाथरूम है। और इसके बाद अब ये चित्रकला डिजाइन, जितना किला ऊपर बनता गया, छोटी ईंटों का आविष्कार किया गया। ये देखिए पतली ईंटें हैं, मजबूती है, ये चूना है, ये इसमें कोई रियल, इसमें सरकार का कोई काम नहीं है। ये आप देख सकते पूरा रियल है। ये लाहौरी जी चित्रकला है, जितनी डिज़ाइन दिख रही है आपको, ये सब उसी समय का है। अच्छा। और यहाँ से ये रास्ता है, आप ऊपर के किले से चारों तरफ देख सकते, लंबा लंबा दूर दूर तक देख सकते। देखिए आप आ जाइए यहाँ से, उन लोग इस फ्लोर पे आ गए। यहाँ से राजा, ये कमरा है, इसमें चल के आप जिसे हुकुम कुर्सी बोलते, इंस्टेंट अपन देख सकते हो, उसको एक अनुभव कर सकते हैं। यहाँ से जैसे ये कमरा है, इसमें से ये स्टैंड है, मात्र सभी में नहीं है। आ जाइए थोड़ा और आगे चल के, ये जिसे आप ये बता, जैसे बड़ी बड़ी फिल्मों में, मूवी में देखते आप, जैसे हाथ हिला देते, जैसे कोई राजा मूवी हो तो यहाँ से हाथ हिला दिया, यहाँ से अपन बोल सकते। तो राजा यहाँ खड़ा होता था, नीचे प्रजा खड़ी रही, जो कि पहले चोंगा तो चलते नहीं होंगे, माइक चलते नहीं थे, सिर्फ अनाउंसमेंट करने के लिए उनका माइक का स्पीक, मुँह का ही स्पीक होता था। तो बोल दिया कि ये तमाम, तो अगर अपन लोग वहाँ नीचे तक बोलेंगे तो वो नीचे बैठा लड़का वो सुनेगा, वो बोलेगा। अच्छा। जी, तो यहाँ से ये मेन गेट है, यहाँ प्रजा खड़ी रहती थी, और ये स्टैंड है राजा का हुक्म देने के लिए। हुक्म दिया, अंदर जो कुछ हुआ अपने अंदर निकल गए, ये रहता था जी। तो छत डालने का कितना अच्छा तरीका था उस समय में। चारों तरफ लकड़ियाँ लगा दी, इसमें लकड़ी लगा दी, इसमें लकड़ी लगा दी, उसमें चारों तरफ इसमें पटिए लगा दिए, और मिट्टी, चूने से, कंकड़ से इतना स्ट्रॉन्ग मसाला हुआ करता था कि इसमें कोई सरिया का उपयोग नहीं है। अच्छा। मात्र चूना, गुड़बेल, शीशो, कौड़ी, उर्द, चावल, इन तमाम चीज़ों का मिक्स करके इसमें ऐसा ही छत रहा। अच्छा, पेस्ट बना के जैसे हम सीमेंट का जी वही चीज़ है इसमें रहेगा। तो इसके लिए ये है, वो तो सिस्टम बाय सिस्टम है। ऊपर चल के यहाँ से ये राजा की बैठक बोलते, जिसे बैठने के लिए, हवा लेने के लिए, चारों तरफ देख सकते दूर दूर तक। अब देखिए यहाँ राजा आके हवा लेने के लिए होगा, क्योंकि जो नीचे देख रहे हैं आप, आ जाओ थोड़ा और आगे चल के, जो ये इलाका है, जितना ये इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में कुछ ये सब मुसलमान पठान लोग हैं। राजा के समय एक बाज़ार था जिसका नाम था नीमा शहर के नाम से जान, उसमें हाथी, घोड़ा, ऊँट और तमाम चीज़ें बिकती थी। वस्तुओं का क्रय विनिमय हुआ करता था, जिसको किसी वस्तु के बदले में जो चीज़ लेना है तो बाज़ार लगता था, तो एक दूसरे को अपनी वस्तु दी, अपनी एक दूसरे में ले ली जो लेना है। ये सब लोग पठान है, उस समय चूड़ियाँ बनाते थे, जिन्हें शीशगर इनकी जात बोलते। तो लाल, पीली, हरी चूड़ियाँ बनती थी राजा के समय। और जब राजा के जाने के बाद ये पूरा गांव बहुत तमाम बड़ा था, पूरा शहर बिखंडर हो गया। तो कोई ग्वालियर, कोई जहाँ से, कोई तमाम, सब लोग अपने बेरोजगार होने के बाद यहाँ से सब लोग चले गए। अब जो कुछ रह गए तो ये सब छोटी छोटी बसीकतें हैं। अच्छा जी। और ये बैठने के लिए, हवा लेने के लिए है। ये बना, जिसे पचमढ़ी बोलते हैं अपन लोग जी। और ये छोटा सा तालाब है, ये बाउंड्री दिख रही है आपको, ये चारों तरफ ये बाउंड्री, ये वहीं पहला गेट है। गेट से ये गार्ड खड़े रहते होंगे, इसमें गार्ड रहते होंगे, उसमें गार्ड रहते होंगे, उसमें चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि में। और ये पूरा, अब वो छोटा सा तालाब था, वो तो रीत गया बारिश से, अब मतलब ये जल्दी रीत जाता मवेशियों को पिलाने के लिए। और ये छोटे मकान हैं, ये भय गए, जिनमें ये दिख रहा है छोटे छोटे दीवारें दिख रही हैं उन पेड़ों के नीचे, ये बड़े बड़े मकान थे। कुछ समय बीतने के बाद इनका पूरा बेखंडर हो गया। अच्छा। अब यहाँ से पूरा किला देख सकते हैं आप, पूरे दूर दूर तक देख सकते हैं, चारों तरफ हर अलग अलग सिस्टम से पूरा।
हवा लेने के लिए आते होंगे राजा, क्योंकि यही बड़ा है, इसमें आप एक अनुभव कर सकते। मैं तो था नहीं अनुभव कर सकते कि ये बताते कि पचमढ़ी बैठने के लिए, हवा लेने के लिए है, क्योंकि सब पे प्लेन है, एक सा है, इसी पे ये बना है पूरा जगह। जो किला के अंदर अपन ने प्रवेश किया तो वो दिख रहे हैं आपको, ये फेस बना किसी का, वहाँ से आएंगे, इसमें आंगन में आ जाएंगे, आंगन से आपको हर महल में जाने के लिए वो महल बना, उस कमरे में जा सकते, वहाँ से जा सकते, इस फ्लैट के लिए अलग दरवाजे हैं, उसके लिए सीढ़ियाँ अलग हैं, हर अलग अलग यहाँ तक आने के लिए है। और ये हॉल जो हमने नीचे रोशनी देखी थी जी, वो हॉल है। जो किला का आधा हिस्सा अकेले को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा। आधे में जो सेना रुकने के लिए होगा तो उसमें वेंटिलेशन, हवा के लिए सिस्टम है, और जिसमें तलघर है उसमें मंदिर, मूर्ति या खजाने या हथियार छिपाने के लिए वो किला का आधा हिस्सा है, जिसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। अच्छा। जी। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने किला पूरा गढ़कुंडार विजिट कर लिया है और हमारे साथ प्रमोद भैया थे, तो ये यहीं के गाइड है लोकल, और यहीं जो भी किले पर आते हैं ये सारी जानकारी देते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से मुझे पूरे किले के बारे में बताया, जितना आपने देखा, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे आप आएंगे और कोई आपको इनके अलावा बता सकता है। आसपास आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। जब मैं यहाँ पे मेन गेट पे आया तो इन्होंने पूरा बताया कि मैं आपको बता सकता हूँ, तो जितनी इनकी नॉलेज है वो बहुत ही ज़्यादा है। ऐसा आप यकीन ही नहीं करेंगे कि इस किले पे जब मैं आया था मुझे नहीं लगा था कि कोई मुझे मिलेगा, लेकिन प्रमोद भैया ने जो जितना मुझे बताया, बहुत ही ज़्यादा इन्होंने जानकारी दिया। और जब भी आप आएँ तो प्रमोद भैया को आप गाइड के तौर पे साथ लेके आएँ तो ये आपको पूरा विजिट करवाएंगे, क्योंकि अंदर जो है काफ़ी डीपली चीज़ें बनी हुई है। जो अंदर जैसे हमने देखा था जहाँ पे बारात वाली इन्होंने स्टोरी बताई थी, तो वहाँ आप अकेले जाएंगे तो आपको देखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, वरना आप ऐसे खंडर देख के वापस चले जाएंगे। तो ज़रूर प्रमोद भैया को साथ में लेके और आप देखें। और मेन गेट पे आपको प्रमोद भैया मिल जाएंगे, और गार्ड्स वगैरह हैं, उनको जब आप पूछेंगे इनके बारे में तो वो भी आपको बता सकते हैं। तो भैया आपने इतना जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।